फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज। मन तो आज भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही है और सर्दियों का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। ठंडे का इशू है मेरे साथ, मुझे मतलब सर्दी सताती है भाई। तो बस ये है दोस्तों, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीच में मेरा आना जाना भी बहुत रहा। आई थिंक मैंने लास्ट लॉन्ग जो मेरा वीडियो गया है वो एनिवर्सरी वाला गया था अपना 14 तारीख को। वो भी 14 की मैंने 15 को जो था अपलोड किया था। और उसके बाद जो मेरा लॉन्ग वीडियो है वो आ जा रहा है दोस्तों। और शॉर्ट्स तो मैं लगभग रोज़ ही डालती हूँ दोस्तों, है ना। जो लोग मेरे देखते हैं उनको पता हैगा। बाकी ये है दोस्तों, सुबह हो रही है 8:25 हो रहे हैं, नहीं 8 पूरे 8:30 हो चुके हैं, क्योंकि 5 मिनट ऊपर नीचे होने में हो गया। सचिन जी ऑफिस जा चुके हैं दोस्तों। नहाना धोना साफ़ सफाई घर में सब कुछ हो चुकी है। आज वेडनेसडे है, 26 तारीख है, 26 नवंबर। और पड़ोस में है मेरी शादी, तो शादी का माहौल है। गली मतलब मेरी सोसाइटी में, गली कह लो आप, सोसाइटी कह लो, सोसाइटीज़ में भी गलियाँ होती हैं। तो वही है दोस्तों। जैकी आप देख सकते हो, जैकी को मैं सुबह सुबह, अब उठे हैं ये भाई साहब, अब मैं इनको फ्रेश कराने के लिए छत पे लाई थी कि अपना शूशु पॉटी जो इनको आई है वो कर लें। और क्योंकि आज वेडनेसडे है, सचिन जी के लिए मैंने जो है लंच में, टिफ़िन में जो है एग करी बनाई। और नाश्ते में उन्हें ओट्स दिए, है ना, नमकीन वाले ओट्स, मसाला ओट्स जो होते हैं। और बाकी ये है अपने लिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, तो अपने लिए गोभी आलू छौंकूंगी दोस्तों। गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी। मसाला तो दोनों में एक ही जैकी इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये देखो आप, नीचे जा रहा है। इधर नहीं, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से आ जाओ। वहाँ वहाँ गंदी बात, फिर गंदी बात हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। चलो 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 चलो। जैकी के लिए ये आप देखो, मैंने बिछा रखा है इसके लिए, यहीं बैठता है धूप में। ये मेरी कुर्सी है। ये आपको मैं फूल दिखाती हूँ अपने गेंदे के, जो कि मैंने अभी 1 सप्ताह पहले खरीदे थे, है ना, और लगाए थे। इनमें से काफ़ी फूल मेरे भगवान जी को चढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़े वाले जो फ्लावर्स होते हैं, ये वो 2 हैं दोस्तों। इनमें से जो वो थे फूल, इनके मैंने अपने भगवान जी को अर्पण किए हैं। आप देखो, सुंदर सुंदर, है ना। ये सब मैंने लगाए हैं दोस्तों। है मुझे फ्लावर्स का, इन सब का शौक़ है। मुझे साग सब्ज़ी लगाने से ज़्यादा दोस्तों, यहाँ पहाड़ी एरिया है, लोग साग सब्ज़ी ज़्यादा पे लगाते हैं, है ना। और पहाड़ी लोगों का होता भी है थोड़ा क्रेज़। लेकिन मेरा शौक़ जो है फ्लावर्स का है, फूल लगाने का है। तो मैं फूल लगाती हूँ, फूलों वाले पेड़ लगाती हूँ दोस्तों। फूल या फल वाले, है ना। फल में भी मैंने लगाया, अनार का भी लगाया था, केले का भी लगाया था। केले नहीं, सॉरी, अनार। और अनार, नींबू, और अनार और नींबू मैंने लगाए थे। जो कि मैंने, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और जिन्होंने मेरे पुराने वाले व्लॉग्स देखे हैं उनको पता है कि मैंने अनार भी दिखाए थे। छोटे छोटे अनार आ रहे थे। आंवले का भी था मेरे यहाँ पेड़, लेकिन आंवले में जब से इस मकान में आई थी, आंवले का पेड़ लगाया था, लेकिन उसमें कोई आंवला नहीं आ रहा था। फिर मेरे फादर इन लॉ ने उसे कटवा दिया, बोले इसमें बेकार है, ये जगह घेर रहा है और कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरी गाड़ी भी बाहर खड़ी रहती है, तो गंदगी बहुत हो रही थी। क्योंकि पेड़ के जब उसमें से पत्तियां बहुत गिरती थी तो बहुत गंदगी हो जाती थी, फल आ नहीं रहा था कोई, तो उसको हटवा दिया। जैकी इधर आओ बाबू, चलो 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 जल्दी। जैकी सुबह सुबह दिक्कत करते हैं। जैकी, जैकी उधर जाके करो बेटा, गंदी बात होती है। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, उधर 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 भागो, हैं। और बाकी ये है दोस्तों, अब नीचे जाऊंगी। घर मेरा पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है अभी, क्योंकि सुबह का टाइम बड़ा हौच पौच वाला होता है। कहीं जैकेट, कहीं टॉवल, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो सचिन जी जब ऑफिस चले जाते हैं फाइनली, उसके बाद मैं अपना टचअप देती हूँ। तो अभी नीचे जाके पहले तो किचन में मेरी पूरी फैली हुई है दोस्तों। सुबह खाना बनाया, सचिन जी का टिफ़िन पैक करा, नाश्ता, चाय, ये वो, अपना नहाना धोना। सुबह सुबह ठंड होती है और मुझे आज वेडनेसडे है, सर्द होना था दोस्तों। और हुआ ये कि गीज़र ख़राब हो गया। मतलब मैंने सुबह उठते ही गीज़र, जब सचिन जी जिम के लिए जाते हैं, गीज़र ऑन करा मैंने। और जब मैं नहाने घुसी तो पानी में, मतलब ऑलमोस्ट नहाने घुस चुकी थी। क्या है ये देखो आप, क्या है, हाँ। लेकिन पानी उसमें गर्म नहीं हुआ, गीज़र में प्रॉब्लम हो गई है। मैं नहाने घुस गई और जब मैं मतलब नहाने जा ही रही थी तो वो इतना ठंडा पानी, भाई गॉड, मैं ऐसी फिर कपड़े पहन के बाहर आ गई। फिर मैंने गैस पे भगोने में पानी गर्म करा और उलट पलट करके भाई जैसे भी नहाना तो था मैं नहा के आ गई। लेकिन सर मुझे अपने बाल धोने थे आज, जो कि मेरे बाल नहीं धुल पाए। तो बाल मैं कल, मैंने थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे को धूँगी दोस्तों।
और बाकी ये है दोस्तों कि अब नीचे जाके गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं अपने लिए, है ना। और क्योंकि अंडा तो सिर्फ मैंने क्या कहते हैं, एग करी तो सिर्फ सचिन जी के लिए मैंने बनाई थी। और जैकी को भी अंडा खाता है तो जैकी के लिए 2-3 अंडे सचिन जी के लिए उबाले थे, 2 लेके गए हैं टिफ़िन में, 1 खा के गए हैं, है ना। और 2 अंडे मैंने जैकी के लिए उबाले थे जो कि उसके रोज़ाना वाले हैं। तो बस ये है दोस्तों, अब नीचे जाके गोभी आलू काटूंगी। मसाला तो मैंने एक ही एग करी का और सारी सब्जियों का एक ही जाता है, प्याज लहसुन वाला। तो क्या कहते हैं, प्याज लहसुन वाला मसाला जो था थोड़ा सा रोक लिया है, उसी में जाके गोभी आलू की सब्ज़ी कढ़ाई में मैं छोंक दूँगी। तो अभी गोभी आलू जाके काटूंगी, जाके पहले ये सब्ज़ी छोंकूंगी और फिर उसके बाद स्लैब पूरी मेरी किचन काउंटर अभी पूरा फैला हुआ है, क्योंकि रोटी सेक रही थी, बस सचिन जी के लिए टिफ़िन में पैक करके रखी हैं, बाकी अपनी और जैकी की अभी सेकूंगी, है ना। 8:30 मेरे 8:30 से 5 मिनट ऊपर हो गए होंगे, क्योंकि 8:20 पे सचिन जी घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 1-1.5 घंटे का रन है ऑफिस का। तो बस दोस्तों आजकल जल्दी जा रहे हैं, बस सुबह का इसी मारे मेरे व्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं, लॉन्ग वाले वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत हौच पौच होती है दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, है ना। इधर नहाना, इधर साफ़ सफाई, सचिन जी का नाश्ता, टिफ़िन, ये वो दुनिया भर के झाड़ हो जाते हैं, तो सुबह व्लॉगिंग नहीं हो पाती। और ठंडा भी है, तबीयत भी ऐसी ऊपर नीचे रहती है मेरी। तो ये है दोस्तों। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, गली में है शादी 29 तारीख, गली में नहीं मतलब होटल में शादी है, लेकिन शादी वाला माहौल बन चुका है सोसाइटी में। ये देखो आप, है ना, ये लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ दोस्तों, ये चलती हूँ मैं यहाँ को, और ये देखो आप, यहाँ पे है, ये लास्ट वाला जो घर है हमारा, यहाँ पे है शादी। और यहाँ पे परसों शुक्र को संगीत वगैरह है, तो वो जो खाली ग्राउंड पड़ा है मेरे ख्याल से वहाँ पे टेंट वगैरह लगेगा। बाकी शादी तो दोस्तों होटल में है ना। कार्ड आ चुका है हमारे पास, जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, जैकी फ्रेश हो लें, फिर नीचे जाती हूँ मैं और अपना काम वाम समेटती हूँ। काम तो दोस्तों पूरे दिन चलता है ना, पूरे दिन काम ही काम है। और काम ऐसे होते हैं कि काउंटिंग में नहीं आते, काम भी हैं पर काउंटिंग में नहीं आते। सुबह के छोटे मोटे काम इतने होते हैं, जब आप उठती हूँ मैं, सचिन जी तो जिम चले जाते हैं, उसके बाद पूरी बेडिंग, क्योंकि अब लिहाफ क्विल्ट, सचिन जी कंफर्टर ओढ़ते हैं, मैं लिहाफ ओढ़ती हूँ पूरा मोटा वाला, क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लगता है। तो लिहाफ, भारी भारी लिहाफ, क्विल्ट तय करना, सब तकिए वकिए कुशन वगैरह सब सही करके रखना, सारा सामान फैला हुआ होता है इधर उधर, है ना। रात को हालांकि जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरा समेट के सोती हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों सभी घर का हाल है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो चीज़ें अस्त व्यस्त मिलती हैं, तो सब चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, है ना। जैकी इधर आओ, इधर आ जाओ धूप में। और जैकी भाई रात में सोने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं, 10 बार उठता है दोस्तों। और जैकी से मेरा कनेक्शन कुछ ऐसा है जैकी, क्यों रात में सोने नहीं देता है मुझे, 10 बार उठेगा। कि ये जितनी बार उठता है ना, ये मुझे रात में, ये इतना सेंसिटिव और इमोशनल कुत्ता है ना दोस्तों, कि इसको ये है नेहा कहाँ गई, नेहा कहाँ गई, तो हर 1-1.5 घंटे में इसकी नींद खुल जाएगी और ये उठ के मुझे देखेगा, नेहा कहाँ है, नेहा कहाँ है। अब पता नहीं इस बच्चे से मुझे इतना एक कनेक्शन है दोस्तों, कि ये मुझे परेशान नहीं करता, उठाता नहीं है, लेकिन जैसे ही उठता है ना अपने बिस्तर से, तो मेरी आंख अपने आप ही खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ उसे देखने के लिए, कि क्योंकि इसको लिहाफ में पूरा अपने इसके कंबल में रैप कर देती हूँ सोते पे से, कि इसको दिक्कत तो नहीं हो रही। ये बार बार अपना बच्चा है दोस्तों, है ना, ये नहीं ओढ़ सकता अपने आप से अपना लिहाफ या अपना जो है कंबल वंबल, तो उठती हूँ बार बार इसे अपना कंबल उड़ाती हूँ बार बार, पता नहीं दोस्तों अपने आप ही मेरी आंख खुल जाती है। अगर ये 10 बार उठता है तो मैं 10 बार उठती हूँ, और वो मेरा नेचुरल है दोस्तों, पता नहीं इससे क्या नाता है मेरा। तो ये है दोस्तों, बाकी तो मेरी जान है ये। और बस दोस्तों सूर्य देवता निकल आए हैं अच्छे वाले, ये देखो आप, है ना। सुबह मेरा नहाना धोना तो दोस्तों 6-7 बजे तक हो जाता है ना, क्योंकि 5-5:30 उठ जाती हूँ, बाहर धुलाई वुलाई गार्डनिंग वार्डनिंग करके, स्ट्रीट डॉग्स को खाना वाना दे के फिर मैं सीधे नहाने जाती हूँ। आज मुझे लेट हो गया था बहुत लेट हो गया था, इसलिए मेरी किचन भी अभी फैली पड़ी है। और मेरी एक सब्जी जो कि गोभी आलू की मुझे छोकनी थी, छुक चुकी होती, लेकिन वही है कि पानी गर्म नहीं हुआ गीज़र में और मैं घुस गई नहाने, फिर मुझे 5-10 मिनट भगोने में पानी गर्म करने में लग गया, तो इसी वजह से दोस्तों आज मुझे लेट हो गया, है ना। जो टाइम मेरा खाना बनाने में जाता वो मेरा नहाने धोना पूजा में चला गया। चलिए दोस्तों अब नीचे जाती हूँ और फिर अपना सब्जी बनाने के बाद, सारी चीज़ें समेटने के बाद फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये आप जैकी की एक्टिंग देख सकते हैं। जैकी पॉटी कर लो भाई, मैं बार बार नहीं आऊँगी फिर।
फिर हल्ला काटोगे थोड़ी देर में। कर लो। आ रही है, आइए पोती, कर लो। सोना कर लो। नहीं आई है, कपड़े लत्ते सब उतार दिए तुमने हैं। चलो नीचे चलते हैं, चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में फिर मैं। दोस्तों काम निपटाते निपटाते बज गए हैं 11:30 और काजल मेरा ये आँखों का फैल गया है इधर, है ना, क्योंकि काम वाम में सुध बुध नहीं रहती है। और बस दोस्तों 11:30 बज रहे हैं, भूख बहुत तेज लग रही है। सुबह कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किया था मैंने। अब सोच रही थी नाश्ते में, कल शाम मैंने जब सचिन जी आए थे ऑफिस से तो मैंने वेज सैंडविच बनाए थे दोस्तों उनके आने पे, है ना, क्योंकि डिनर तो बाद लेट किया था, लेकिन वेज सैंडविच बनाए थे तो उसके 2 पेयर बच गए थे, मतलब मैंने लेयर लगा के ना रख लिए थे। अब एक सचिन जी ने भी एक खाया, मैंने भी एक खाया, मैंने 4 का पेयर लगाया था तो वो 2 बच गए थे। तो मैंने ऐसी फ्रिज में लगा के उनको फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था रात। तो मैंने सोचा था अब जो है नाश्ते में 2 सैंडविच के साथ चाय बना लूंगी, है ना, और हो जाएगा मेरा। फिर अब भूख इतनी तेज लग रही है, सैंडविच में कुछ होगा नहीं और सैंडविच खाने का अब मन नहीं कर रहा। अब क्योंकि गरम गरम रोटी है और बनाइए गोभी आलू। आप ये देखो मैंने है ये बना ली है गोभी आलू, हरा धनिया नहीं था धनिया डालती, है ना, इसमें सेक ली है रोटी मैंने तो। और बनाने जा रही हूँ चाय, है ना। पहले सोचा यार सैंडविच खा लूँ, है ना, क्योंकि सैंडविच मेरे फेवरेट्स हैं, वेज सैंडविच, है ना, मेयोनीज वगैरह, तंदूरी मेयोनीज, प्लेन मेयोनीज, टमाटर और प्याज व्याज लगा के मैंने कल बनाए थे। तो टमाटर तो ख़त्म हो गया और शिमला मिर्च भी ख़त्म हो गई, है ना। कल मैंने जो एक बची थी शिमला मिर्च उसकी लेयर लगा के रख दी थी, प्याज लगी हुई है 2 सैंडविच जो बचे हुए हैं, है ना। तो अब फिलहाल सैंडविच नहीं खा रही, भूख लग रही है बहुत तेज, मैं डायरेक्ट खा रही हूँ खाना, है ना। सैंडविच वैंडविच अब दोपहर में जब भूख लगेगी चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे देखूंगी दोस्तों। फिलहाल काम वाम निपटा के बहुत जोरों वाली भूख लग रही है भाई साहब, तो अब मैं एक कप चाय बनाती हूँ और रोटी सब्जी लेके अपनी प्लेट लगा के जाती हूँ छत पे। धूप निकल रही है अच्छी वाली और ठंड लग रही है क्योंकि नीचे ठंडा हो रखा है दोस्तों। और बस जल्दी से चाय रोटी सब्जी लेके अपनी छत पे जाती हूँ। जैकी को मैंने खाना खिला दिया है, उसके अंडे मैंने आपको बताया था कि सचिन जी के लिए मैंने एग करी बनाई थी, तो अंडे जैकी के मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, तो जैकी को भी खाना खिला दिया है। जैकी बाहर बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि क्योंकि उसको भी ठंडा लग जाता है भाई, वो जानता है। और लेकिन वो मेरी ऐसी पूछ है कि जब मैं जाऊंगी छत पे तभी जाएगा, तो वो बाहर बैठा हुआ है कि नेहा जल्दी से छत पे चले चले। तो बस दोस्तों अपने लिए चाय बनाती हूँ, खाना लेके छत पे जाती हूँ और धूप में अच्छी वाली धूप में लंच करके फिर नीचे आती हूँ। फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, है ना। तो अच्छी वाली धूप हो रखी है और आई हुई हूँ मैं छत पे, है ना। एडिटिंग का काम कर रही थी पर धूप अच्छी हो रही है और जाती ही धूप हो रही है। छत पे कपड़े पड़े हैं, आप ये देखो उतारने आई थी, है ना, ये कपड़े वगैरह पड़े हैं। और वैसे भी धूप जा रही है, 4 बज चुके हैं, नीचे जाऊँगी चाय बनाऊँगी शाम की। तो मैंने सोचा लाओ छत पे थोड़ी सी वीडियोग्राफी तो बनती है ना। तो बस यही है दोस्तों, बाकी ये है जैसा रोज़ाना का दिन रहता है ऐसा ही रहा, कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि आपके साथ साझा किया जाए। बस ये है 4 बज रहे हैं दोस्तों, कपड़े उतार के अब जल्दी से मैं नीचे जाऊंगी। और सैंडविच मेरे फेवरेट हैं, वेज सैंडविच, जो कि मैंने कल शाम भी बनाए थे और जो कि 2 रखे हुए हैं, जिसमें कि शिमला मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, टमाटर ख़त्म हो चुका था। कल 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च थी, है ना, तो उसको मैंने स्लाइसेस करके वेज सैंडविच बना लिया था दोस्तों। अब तो जो दो सैंडविच बचे हैं कच्चे वाले, जो मैंने मेयोनीज़ लगा के रख दिए थे ऐसे ही, क्योंकि मैंने भी एक खाया सचिन जी ने भी एक खाया, तो अब जो 2 बचे हैं उनमें प्याज लगी हुई है, ना तो टमाटर है ना उसमें शिमला मिर्च लगी है। तो बस 4 बजे जब कपड़े पड़े, शाम की वैसे चाय का टाइम भी हो रहा है, हालांकि चाय मैंने बीच में छोड़ रखी थी, लेकिन सर्दियां हैं चाय कॉफ़ी तो बनती है ना। और जो चाय पीने वाले चुवक्कड़ हैं उनके लिए सर्दियों में चाय तो मस्ट है ना। तो गर्मियों में तो मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन सर्दियों में भाई चाय कॉफ़ी मेरी चलती है। और मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, मैं हालांकि मेरा हाई बीपी रहता है, लेकिन आजकल मेरा बहुत लो जा रहा है, मतलब ठंड की वजह से भी आप कह सकते हो, है ना। तो इस वजह से मैं दिन में आजकल 1 कॉफ़ी ले लेती हूँ, चाहे सुबह लूँ या शाम लूँ। तो अब नीचे जाऊँगी, 1 कॉफ़ी बनाऊँगी, नहीं तो चाय बनाऊँगी, देखूँगी जैसा भी है। और क्योंकि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है ना, कॉफ़ी मेरी फेवरेट नहीं है।
लेकिन देखती हूँ नीचे जाके और सैंडविच बनाऊँ। सैंडविच में कुछ करना नहीं है ताम झाम, मुझे बस खाली सैंडविच मेकर में डालना है। अब नीचे जाके देखती हूँ, लाइट आ रही होगी तो फटाक से 2 सैंडविच मेकर में डाल के और अपनी चाय कॉफ़ी जो भी बनानी है बनाती हूँ। पहले ही 4 सवा 4 बज रहे हैं, कपड़े वगैरह समेटती हूँ यहाँ से और नीचे चलते हैं भाई, है ना, क्योंकि ऊपर भी कितनी देर बैठा जाएगा, नीचे के बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि नीचे जाके फिर शाम के डिनर की, अब शाम के डिनर में दोस्तों मैंने गोभी बनाई है ना। सचिन जी गोभी खा नहीं रहे आजकल, उनको गोभी नहीं समझ में आ रही है और सुबह वो एग करी ऑलमोस्ट ले ही गए हैं। तो अब मैं शाम को क्या बनाऊँ, है ना, समझ में नहीं आ रहा। और गोभी भी अच्छी खासी बनाई है, मतलब एक गोभी थी, मैं कितनी खाती, मैंने थोड़ी सी खाई है, अब वो सारी गोभी रखी है। तो फ़ोन करूँगी, पूछूँगी, अगर गोभी खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और सब्ज़ी है नहीं कोई एक्चुअली में, है ना, जो मैं बनाऊँ। तो पूछती हूँ, अगर गोभी खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर पूछूँगी क्या खाएंगे तो वही बनाऊँगी। चलिए, धूप तेज़ लग रही है, स्वेटर वगैरह मैं पहने हूँ, आप ये देखो अच्छी खासी तेज़ धूप हो रही है, जाती हुई धूप है लेकिन तेज़ है। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ, सैंडविच चाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, है ना। दोस्तों मैं नीचे आ गई हूँ और कपड़े अपनी जगह पे रख दिए हैं और डाइनिंग टेबल जैसे कि मेरी हर बार अस्त व्यस्त आपको दिखती है, इस बार भी अस्त व्यस्त दिखेगी, है ना। गंदी हो रही है, मेरी गंदी तो नहीं हो रही है, मैसी हो रही है, मैसी भी नहीं हो रही है, ना गंदी है ना मैसी है, फैली हुई है, और जो कि हमेशा से रहती है। दोस्तों मैं बतेरा कोशिश करती हूँ समेटने की, लेकिन नहीं समझती भाई, क्योंकि ये देसी अंडे रखे हुए हैं। अब इसको मैं पूरी क्रेट को कहाँ रखूँ, कहीं जगह नहीं मिल रही, है ना। क्यों, ये इसमें रस रखे हुए हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये मेरी प्लेट ऐसी है जिसमें मैं अपने फ्रूट्स रखती हूँ। अब ठंडी हो रही है, आज सेब भी एक था, वो सचिन जी को दे दिया मैंने, सेब भी नहीं है। केला ये अकेला रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ठंडा हो रहा है, केला मैं खा नहीं रही ना, सचिन जी खा रहे हैं, सचिन जी तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, है ना। लाने का उन्हें इतना शौक है, ले आते हैं। ये 5 दिन हो गए केले, ये एक ऐसे ही रखा हुआ है और अब ये कल को गौ माता को चला जाएगा। पार्ले जी की पैकेट दोस्तों, क्योंकि जब भी चाय बनती है आगे पीछे तो एक पार्ले जी का पैकेट खोला जाता है, छोटा वाला। ये बड़े तो रखे हुए हैं, मैं ऐसे ऐसे वाले बिस्किट मंगा के रखती हूँ दोस्तों। जब भी आगे पीछे चाय पियो, चाय खाली नहीं पीनी चाहिए, तो ये एक पैकेट खोल लिया जाता है। बाकी ये इलायची में आज पानी घुस गया था, इलायची का डिब्बा है तो ये मैंने सूखने के लिए ऐसे रखी हुई है। और एक लोगो, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं अपनी स्लेट पे लोगो लगा के लिखती हूँ, हर 4-5 महीने में इसे चेंज करती हूँ। और ये लोगो इस बार मेरा ये है, ट्राई टू मेक योर लाइफ पार्टनर हैप्पी। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों लाइफ पार्टनर खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो जिंदगी खुश रहेगी, है ना। इसलिए ना तुम गुस्सा हो, ना सामने वाले को गुस्सा दिलाओ, है ना। चलिए दोस्तों, अब मेरी कॉफ़ी मैंने बनने रख दी है। जैकी ये विराजमान हो रहे हैं, जैकी को ठंडा इतना लगता है भाई कि नीचे रख के ऊपर भी इनका कंबल बिछा दिया है मैंने, इनको ठंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है जैकी, ठंडी लग जाती है। और ये टाइम भी आपको मैं दिखा दूं, ये पूरे आप देखो 4 बज गए हैं ना, 4 बज गए हैं। अब चलते हैं किचन की तरफ दोस्तों। ये आ गई मैं किचन में, कॉफ़ी मैंने बनने रख दी है, ये मेरी कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी मैं, जो कि मैंने पहले भी बताया है, ब्रू कॉफ़ी है ये। और कॉफ़ी के दोस्तों मैं पाउचेस मंगा के रखती हूँ, जो मैंने पुराने वीडियोस में मेंशन भी करा है, जैसा कि मैं डिब्बा नहीं मंगाती कॉफ़ी का पूरा, पहले मंगाती थी। लेकिन होता क्या था, कॉफ़ी का डिब्बा मंगाओ है, और जब आप कॉफ़ी बना रहे होते हो ना, जब आप आराम से बना रहे होते हो तो आपको ध्यान में रहता है। अब कोई आया है या जल्दी जल्दी में आप कॉफ़ी बना रहे होते हो तो क्या होता है, जैसे चम्मच से हम निकालते हैं, अगर गलती से उसमें एक बूंद भी लिक्विड चला गया कॉफ़ी के डिब्बे में, या चम्मच आपने गीली डाल दी, तो वो पूरी कॉफ़ी पाउडर बेकार हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, वो उनको ये बात समझ में आती होगी कि अगर एक बूंद भी लिक्विड कॉफ़ी के डिब्बे में चला गया है ना, तो वो पूरी कॉफ़ी बेकार हो जाती है, वो एक पत्थर का रूप ले लेती है, फिर वो यूजेबल नहीं रह जाती दोस्तों, है ना। तो इसलिए मैं कॉफ़ी के बहुत सारे पाउचेस मंगा के रखती हूँ। जब कॉफ़ी पीनी होती है, अगर स्ट्रॉन्ग पीनी है तो 2 या 3 पाउचेस डाल दो, और लाइट पीनी है मुझे, जैसे मैं हूँ, सचिन जी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं तो 2 कॉफ़ी के पाउचेस जाते हैं, मैं लाइट कॉफ़ी पीती हूँ तो 1 कॉफ़ी का पाउच जाता है ना। फिलहाल मैंने इसमें 1 कॉफ़ी का पाउच डाल दिया है और ये रखा है कॉफ़ी पाउडर। और दोस्तों ये मैंने ब्रेड का पैकेट निकाला है फिर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल सैंडविच बनाए थे मैंने, 4 के तैयार करे थे, तो 1 ही टमाटर और 1 शिमला मिर्च बची थी, तो मैंने उसमें से 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च से 4 स्लाइसेस काट के और 2 सैंडविचेस में लगा दिया था।
अब इसमें मैंने मेयोनीज तो लगा रखी है दोस्तों, बहुत लाइट लगाई है क्योंकि ज़्यादा मेयोनीज ठीक नहीं होती हेल्थ के हिसाब से। तो बस ठीक है, एक फ्लेवर आ जाए तो इस हिसाब से मैंने मेयोनीज लगा रखी है। प्याज के स्लाइस ये कल के लगे हुए हैं, मैंने फ्रिज में ऐसी ब्रेड उठा के रख दी थी तो ये लगे हुए हैं। सुबह नाश्ता करती है तो टाइम नहीं मिला दोस्तों, है ना। तो ये प्याज है और टमाटर और शिमला मिर्च भाई है नहीं। तो बस इसको मैं क्या करूँगी, अब सिंपल से हल्का सा जो है ऑयल ग्रीस करूंगी इसमें टोस्टर में, है ना। ये ग्रीस कर दिया, ये सैंडविचेस रख दिए इसमें। कॉफ़ी मेरी बन रही है दोस्तों, है ना। और इसे बंद कर दिया 1 मिनट, है ना। ये स्विच लगा दिया मैंने इसका, है ना दोस्तों। ये लग गया इसका स्विच, इसे ऑन कर दिया और बस 2 मिनट में मेरे, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लगता है इसमें, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो 1 मिनट में मेरे सैंडविचेस बन के तैयार, कॉफ़ी बन रही है। और अब मैं शाम की कॉफ़ी विद स्नैक्स के रूप में विद सैंडविचेस एंजॉय करूंगी दोस्तों। उसके बाद काम बहुत है, सचिन जी ने गोभी खाने से मना कर दिया है। अब उनके लिए मैं बनाऊंगी भाई, गोभी बनाई है मैंने। मैं तो गोभी के, मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मुझे उनको गोभी के पराठे पसंद है, लेकिन गले की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है उनको, है ना। गले में दर्द वर्द रह रहा है थोड़ा सा, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं उनको पराठे वराठे नहीं दे रही। नहीं तो उनको गोभी के पराठे ज़्यादा पसंद है सचिन जी को। तो फिलहाल जो है मैं अब उनके लिए थोड़ी सी मूंग की दाल बनाऊंगी, थोड़ी सी, सिर्फ उनके लायक, है ना। क्योंकि मैं तो भाई गोभी से अपने शाम को पराठे सेकूंगी, तो मेरे तो गोभी पराठे हो जाएंगे। और उनके लिए जो है मैं थोड़ी सी मूंग की दाल शाम को बनाऊंगी, है ना। और मूंग की दाल और गोभी में से गोभी निकाल दूंगी, आलू आलू रख दूंगी थोड़े से, तो आलू की सब्जी हो जाएगी और दाल हो जाएगी और रोटी हो जाएगी और मेरे पराठे और गोभी हो जाएगी, है ना। चलिए सैंडविच बन गया है, कॉफ़ी भी मेरी खौल गई है ना। इसमें बस ये खौल गई, है ना। और ये मेरा आ गया मग, और ये जल्दी से इसमें मैंने करी कॉफ़ी। और इसमें डाला मैंने ये कॉफ़ी पाउडर, आप देखो, है ना। तो ये मेरी बनके तैयार हो गई एक अच्छी सी कॉफ़ी, है ना। चलिए अब मेरे सैंडविचेस भी तैयार है, कॉफ़ी भी तैयार है। अब मैं इसको लेके चलती हूँ ड्राइंग रूम में। ये दोस्तों मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी विद सैंडविचेस विद थोड़ी सी सॉस तैयार है। और जैकी बैठे हैं वो सामने, क्योंकि जैकी को तो वहीं बैठना है जहाँ मुझे बैठना है ना। और बस दोस्तों शाम हो चुकी है और आज पता नहीं मुझे भूख बहुत लग रही है, नहीं तो मुझे इतनी भूख लगती नहीं है। मैंने अभी दोपहर तो नहीं, 11:30 बजे खाना खाया मैंने, है ना। गोभी रोटी खाई और अब लगाई, पता नहीं क्यों भूख सी लग रही थी। वो तो अच्छा है कि ये थोड़े से, ये 2 सैंडविचेस कल वाले रखे हुए थे तो मैंने इन्हें बना लिया, ना तो मैं फिर एक मैगी का पैकेट खोलती और मैगी बनाती अपने लिए। क्योंकि ना सचिन जी तो आते हैं वही 8 बजे तक दोस्तों, तो फिर 8 बजे तक भूखा नहीं रह जाता, लग आती है मुझे भूख, है ना। तो वही है कि पूरा दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आजकल पता नहीं क्यों मुझे भूख लग भी रही है भाई। तो जब नहीं लगती तो नहीं लगती, अब आजकल लग रही है, ठंड भी है कुछ, आप ये कह लो मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कुछ चुरने का मन करता है ना। और अब ये खा लूँगी तो मेरा पेट हैवी हो जाएगा आराम से। फिर खाने का क्या होता है ना, रात के डिनर का दोस्तों। अब पहले की बात और थी, जब सचिन जी मतलब 7 बजे तक आ जाते थे, 7 सवा 7 तक। अब उनको भी 8 तक उनका टाइम रहता है, तो फिर मेरा मतलब चाय नाश्ता सब बराबर ही हो जाता है। तो शाम वाली चाय फिर स्किप ही हो जाती है। तो मैं इसलिए जो है अब पूजा करने से पहले अपनी चाय के साथ थोड़ा कुछ चटर पुटर खा लेती हूँ, ताकि मेरी जो छोटी वाली भूख होती है ना, छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली जो भूख होती है वो शांत हो जाए भाई। क्योंकि भाई सचिन जी तो आ जाते हैं, उनका जो है आराम का टाइम हो जाता है, वो तो जो है आराम में आ जाते हैं, लेकिन मुझे तब भी काम करना होता है, उन्हें डिनर देना होता है, फिर किचन साफ़ करनी होती है, बर्तन वर्तन सब धो धा के रखने होते हैं, है ना। तो दोस्तों और फिर जैकी का बिस्तर लगाना होता है, सबके मतलब सारे काम, फिर रात वाले जितने काम होते हैं, बिस्तर लगाना, पानी भर के रखना, है ना। और छुट्टे मुट्टा सामान जो इधर उधर फैला होता है सब समेट समाट के रखना। और अगर कोई गेस्ट आ गया तो उसको अटेंड करना, किसी का फ़ोन आ गया तो वो सब देखना। बहुत झमेला है भाई, बहुत झमेला है, शादी करके बहुत झमेला है भाई, है ना। पर शादी भी ज़रूरी है ना।
जब नहीं हुई थी तो लगता था शादी बहुत अच्छी चीज़ है, हो गई है तो लगता है कि भाई बहुत भारी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जिनकी हो रखी है उनको पता है ना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत, है ना। जो मैनिपुलेटेड है ना, जो इधर की उधर की, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चे लोग हैं ना, उनको बैलेंस करना बहुत टिपिकल काम है शादी, है ना। और बाकी ये है दोस्तों, ठंड है, शाम 5 बजे ऑलमोस्ट रात ही हो जाती है बिल्कुल यहाँ पे। तो आजकल मैं पूजा भी नहीं तो 5:30 से 6 के बीच में करती थी, अब भाई 5:15 पे मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि भाई 5:20 पे पूरी रात हो जाती है। मतलब यहाँ का मौसम ऐसा हो गया है कि 5:20 पे पूरा, जैसे गर्मियों में 7:30 बजे वाला टाइम नहीं होता, वो वाला टाइम जो है यहाँ 5:15 बजे हो जाता है। तो मैं आजकल पूजा भी जल्दी कर लेती हूँ अपनी। अब चलिए, मेरे ब्रेड और सैंडविच जो है मुझसे कह रहे हैं भाई खा ले, ठंडे हो जाएंगे, हर बार ठंडे ही खाती हूँ, है ना। और बस दोस्तों, आज मेरा बहुत दिनों बाद ये व्लॉग आ रहा है, देखिए एंजॉय कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग जो देखते हैं ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनके एक आध लाइक से, उनके एक आध कमेंट से, पता नहीं कहीं कहीं की मैं रानी वानी ना बन जाऊं, कहीं मुझे कोई राजपाट ना मिल जाए। जो जलने फूकने वाले लोग हैं, बहुत लोग हैं दोस्तों दुनिया में, आजकल कोई ऐसा नहीं है जो आपकी प्रगति देख के या आपकी उन्नति देख के खुश हो। और गैर तो खुश हो जाएगा, अपनों में ही सारे ऐसे घुसे हुए होते हैं जो आपको, अगर आप दुखी हो तो बहुत मज़े ले लेके, अरे बेचारी के साथ ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, लेकिन आप कहीं उनको गलती से खुश नज़र आ रहे हो, अरे भाई वो तो कूदती फिर रही है, वो तो बताओ यहाँ घूम रही है, वो तो ये खा रही है, वो तो ये कर रही है। लोगों को आपके हंसने से, आपके बोलने से, आपके खाने से, आपके घूमने से जलना हो जाता है ना। उनको पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता, उनको पीछे की लाइफ नहीं दिखती। कैमरे, देखिए दोस्तों, व्लॉग में सिर्फ उतना ही आता है जो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इतने साल की शादी में, इतने साल की लाइफ में मैंने क्या स्ट्रगल करा है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, ये आपको पता है, आपको पता है ये, या आपकी क्या प्रॉब्लम्स रही हैं ये मुझे पता है। थोड़े से 20-25 मिनट के व्लॉग में खुशी ही देना चाहती हूँ मैं। और ऐसा नहीं है, चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चल चल रही हैं, और भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी कलम से लिखी है कि शादी के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, आज भी कर रही हूँ, लेकिन खुश रहती हूँ दोस्तों, है ना। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और हिम्मत ना हारने का नाम है। जब तक जान है तब तक लड़ूंगी, है ना। जीतता वही है जो लड़ता है, फाइटर जो है कभी हार नहीं मानता दोस्तों। और ना मैंने ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, सच के रास्ते पे चलो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो मैं सच के रास्ते पे चलती हूँ, और आगे जो सच बोलता है ना दोस्तों, और मैनिपुलेटेड नहीं होता है ना, और ना ही किसी की खुशी से जलता है, ना ही मेरा दोस्तों बराबर में शादी है, गाने वाने चल रहे हैं मेरे ख्याल से, बाहर टेंट लगा हुआ है ना। तो अब पीछे का अवॉइड कीजिएगा। अब मैं इसीलिए ये व्लॉग जो है अब डी एंड करती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए फिर मैं आपसे कल नए व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शादी का माहौल है बाहर, डीजे शुरू हो चुका है, मतलब मेरे ख्याल से गाने वाने शुरू हो चुके हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। कल फिर मैं नए व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। लव यू, टाटा।